ऐसे बैचेज नहीं होते कि 3 महीना में मैं आपको प्रीलिम्स की तैयारी करा दूंगा, 2 महीना में मेंस की तैयारी करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सिविल सेवा है, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थॉरो स्टडी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। पीएससी के क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन को उठाएं और उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन से आप क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को फिर से प्रिपेयर करें। मुझसे जितनी भी बार पूछेंगे मैं उतनी बार यही बोलूँगा कि 1000 रिजल्ट हमारे यहाँ से होगा, फाइनल 1000 रिजल्ट। और हाँ, 17वीं में। और एक बात बता दूँ कि ये वैसे छात्र नहीं होंगे जो कि टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू वाले छात्र हैं। मैं वैसे छात्रों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ से प्रीलिम्स पढ़ा है, जिन्होंने मेरे यहाँ से मेंस की पढ़ाई करी है, जिन्होंने मेरे यहाँ से फाउंडेशन करा है, अलग से प्रीलिम्स को लेकर पढ़ रहे हैं, अलग से मेंस को लेकर पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों का सिलेक्शन अब नहीं होना है। आपको प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ना होगा, थॉरोली सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। हमारा क्रिटिसिज्म क्या होता है, ज़्यादा दिन तक पढ़ाते हैं। हमारा क्रिटिसिज्म होता है ज़्यादा पढ़ाते हैं। आप देखिएगा पूरे मार्केट में सब लोग ये बोलते हैं कि 5 महीना तक ये लोग हिस्ट्री पढ़ाता है, 5 महीना तक ज्योग्राफी पढ़ाता है। अरे एक बात बताइए कि क्या 5 महीना तक शिक्षक जाकर क्लास में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ा रहे हैं, 5 महीना तक पढ़ा रहे हैं। आपके जैसा बेखती तो कर नहीं रहे हैं। आपने अच्छा कोई काम किया और उस काम के लिए आपका क्रिटिसिज्म होने लगे तो आप समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। समझना पड़ेगा छात्रों को भी और इंस्टीट्यूट वाले को भी कि सिर्फ आप दूसरों का क्रिटिसिज्म करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये सिविल सेवा का एग्जाम है। जब तक मानसिक रूप से छात्र प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक उनकी थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगी, जब तक वो सोच नहीं पाएंगे, डायमेंशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अरे तुम पंगु बना रहे हो। ऐसे छात्र जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं ना तो गाली ही देंगे। मैं तो सिर्फ टॉपिक बताता हूँ और उस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर हैं। जब सारे छात्र एक ही नोट्स लिखेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? आपको लगता है कि सिलेक्शन होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं की चर्चा हम करेंगे, इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बहाली है। लगभग 1500 सीट होने वाले हैं। 10 से 15 जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। सितंबर में इसका पीटी परीक्षा ले लिया जाएगा और ये एक तरह से समझिए तो 70वीं का 2.0 है, इसका छोटा भाई है। और जिस तरह से मेंस के बाद, मेंस के दौरान से आयोग के द्वारा अपने कार्य प्रणाली में क्वेश्चन पूछने में परिवर्तन किए गए, उससे अब स्वाभाविक हो गया है कि 71वीं का पीटी जो है वो अपने आप में चैलेंजिंग होने वाला है। हमारे साथ हैं परफेक्शन IAS के चंदन प्रिय सर हैं, इनसे हम बात करेंगे 71वीं को लेकर। सर, 71वीं सिविल सर्विसेज सितंबर में एग्जाम हो रहा है। सर, क्या लगता है 70वीं जैसा होगा या 69वीं जैसा होगा या फिर नए स्वरूप में होगा? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 71 बीपीएससी के अंदर सीट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोगों को एक आइडिया है कि 70th बीपीएससी में क्या हुआ है कि क्वेश्चंस जो पूछे गए वो ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए। ऐसी स्थिति में ऐसी संभावना बनती है कि, और जिस तरीके से मेंस का पेपर हुआ, आपने देखा कि मेंस में काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए। स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखें तो जो ज्योग्राफी इकोनॉमी का पार्ट था, साइंस टेक का पार्ट था, इसमें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए। अगर इस ट्रेंड को देखें, इस ट्रेंड की एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि हो सकता है कि 71 बीपीएससी के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा। सर, एक और वजह है सर, क्योंकि सारा जो ये आंदोलन विवाद हुआ वो तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन और स्टैंडर्ड को लेकर, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और उसके स्टैंडर्ड को लेकर हुआ। तो वहाँ पे भी एक संभावना बनती है निश्चित रूप से कि क्वेश्चंस जो पूछे जाएं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएं विथ रिस्पेक्ट टू 70th बीपीएससी। और 70th बीपीएससी क्या कहें कि वो एक नोट पे हो, वो एक फॉर्म में हो, वो 69th बीपीएससी के जैसा हो। तो यहाँ इसकी एक संभावना बनती है। लेकिन फिर भी मैं सभी छात्रों को सलाह देना चाहूँगा कि आप स्पेसिफिकली किसी तरीके के मोड में प्रिपरेशन ना करें कि वहाँ जाकर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। आप फैक्चुअल चीज़ों को भी पढ़ें और कंसेप्चुअल चीज़ों को भी पढ़ें। जब तक आप कंसेप्चुअल चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक फैक्चुअल चीज़ों को याद रखना काफ़ी टफ ऐसे भी हो जाता है। इसलिए मैं सभी छात्रों को फिर से कहना चाहूँगा, एकदम
कि आप पूरे तरीके से पूरा एक एक सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट जो अपना नोट्स है, जो आपके बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन स्टैंडर्ड बुक्स और नोट्स को पढ़ें और उसके साथ साथ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को भी अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करें और जो फैक्ट वाले एरियाज हैं उसको पॉइंट आउट करें। ठीक है, कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, उन एरियाज को डिसाइड करें और उन एरियाज को डिसाइड करके एक माइक्रो नोट्स बना लें जिसमें सारे फैक्ट्स को एक साथ आप क्या करें, कंपाइल करें, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें और उस फैक्ट की एक पतली सी कॉपी बनाएं और उस फैक्ट को अपने साथ हमें। सर सिविल जो यूपीएससी सिविल सेवा का क्वेश्चन है, क्या वो भी देखने का सलाह आप देंगे सर? बिल्कुल, डेफिनेटली। आप कभी भी किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, चाहे वो 70th बीपीएससी में ऐसा ना हुआ हो, लेकिन पीटी में भी सर अगर होता है, अभी सिविल सेवा का एग्जाम होने वाला है, क्या कहेंगे छात्रों को वो देखने के लिए? क्योंकि मेंस में भी देखा जाए तो मैं वही बात कह रहा था कि आप 71 बीपीएससी में हो या किसी भी बीपीएससी में हो, यूपीपीसीएस में हो, मैं हमेशा सलाह दूंगा कि कभी भी आप स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, आप हमेशा यूपीएससी के क्वेश्चंस को देख कर जाएं। दोनों चीजें होती हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में, जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन को उठाएं और उस क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन से आप क्या करें, अपने कॉन्सेप्ट को फिर से प्रिपेयर करें। तो मैं डेफिनेटली सभी छात्रों को सलाह देना चाहूँगा कि आप फिर से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, फैक्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ आप जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं उन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को भी देखें और फैक्चुअल पॉइंट्स के लिए, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी के अंदर या हिस्ट्री के अंदर कि कौन से ऐसे एरियाज हैं, जैसे आंदोलन वाला जो एरिया होता है, ठीक है, किसान आंदोलन या हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो हर जगह पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का एक एरिया उठाएं और उस एरिया को अपने नोट्स के अंदर डालें और उसको बार बार रिवाइज करें। तो आपका फैक्चुअल, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पढ़ के गया या मैं सिर्फ फैक्चुअल पढ़ के गया और आपका सिलेक्शन होगा। आपको पूरा सिलेबस को थॉरोली स्टडी करना पड़ेगा, पूरा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं सर? मेंस का क्लास करा रहे हैं या फिर मेंस कम पीटी है या फिर पीटी का है? देखिए, हमेशा सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है वो मेंस के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। तो हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो फाउंडेशन पढ़ाते हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के सारे डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए संबंधित होते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जो मेंस से संबंधित होते हैं, फिर उसको हम लोग अलग से कवर अप कराते हैं। तो हमेशा प्रिपरेशन वो फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि अलग से प्रीलिम्स को लेकर पढ़ रहे हैं, अलग से मेंस को लेकर पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन अब नहीं होना है। आपको प्रीलिम्स कम मेंस पढ़ना होगा, थॉरोली सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को, एक एक फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और आपने देखा है कि 69th बीपीएससी के पेपर्स पूरे तरीके से कंसेप्चुअल बेसिस पे एक क्वेश्चंस के अंदर 3-3 ऑप्शंस, और 70th बीपीएससी का पेपर जहां कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें एक से ज़्यादा आपको स्टेटमेंट थे, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट क्वेश्चंस हैं। तो आपको हर स्थिति के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी रहना। सर ऑफर सिस्टम चल रहा है सर, अभी भी हमको अफसोस होता है सर, क्योंकि जिस तरह का ऑफर चल रहा है मार्केट में, पीडीएफ कल्चर चल रहा है सर, उसके बदौलत सर सिविल सेवा वो भी ऐसा जो मेंस जैसा हुआ, क्या उससे सर सफलता पाया जा सकता है? थॉरो स्टडी, कंप्लीट स्टडी ही एकमात्र सॉल्यूशन है सर। अभी तो 1500 का चला रहे हैं सर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी ये ऑनलाइन वाले कोर्सेज हैं, ये ऑनलाइन वाले कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, उसके रिवीजन के लिए होते हैं। ये रिवीजन कोर्स जो मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या फिर प्रीलिम्स में भी उनका थोड़ा थोड़ा मार्क्स छूटा है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूटा है, उनके लिए होता है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन न्यू स्टूडेंट्स को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और वहाँ पर भी मैंने बोला है कि न्यू स्टूडेंट्स के लिए कभी भी ऐसे बैचेज नहीं होते कि 3 महीना में मैं आपको प्रीलिम्स की तैयारी करा दूंगा, 2 महीना में मेंस की तैयारी करा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सिविल सेवा है, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, थॉरो स्टडी,
डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, संभव नहीं है कि आप सफलता के स्वाद को चख पाएँ आप। सर 69वीं में आपका सर रिजल्ट रहा 45%। आपने पूरा होर्डिंग लगाया, पूरा प्रचार किया कि 45% रिजल्ट जो है वो हमारे यहाँ से रहा। इस बार सर कितना सर? 1000 आप बोले हुए थे, अभी तक कायम है? बिल्कुल, आप मुझसे जितनी भी बार पूछेंगे मैं उतनी बार यही बोलूँगा कि 1000 रिजल्ट हमारे यहाँ से होगा। फाइनल 1000 रिजल्ट। और हाँ, 70वीं में। और एक बात बता दूं कि ये वैसे छात्र नहीं होंगे जो कि टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू वाले छात्र हैं। मैं वैसे छात्रों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे यहाँ से प्रीलिम्स पढ़ा है, जिन्होंने मेरे यहाँ से मेंस की पढ़ाई करी है, जिन्होंने मेरे यहाँ से फाउंडेशन करा है। मैं वैसे छात्रों की संख्या बता रहा हूँ। और मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ से 70th बीपीएससी में 1000 से कम रिजल्ट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे क्यों सर? ऐसा की वजह क्या है सर? कैंडिडेट ज़्यादा है आपके यहाँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रीलिम्स और क्या पढ़ाते वैसा है कि वैसा? दोनों ही बातें हैं। हमने आप देखेंगे कि हमारा क्रिटिसिज्म जानते क्यों होता है कि हम ज़्यादा पढ़ाते हैं। जब आपकी अच्छाई के कारण आपका क्रिटिसिज्म होने लगे, आप समझिए कि आप सही राह पे हैं। हमारा क्रिटिसिज्म क्या होता है? ज़्यादा दिन तक पढ़ाते हैं। हमारा क्रिटिसिज्म होता है ज़्यादा पढ़ाते हैं। आप देखिएगा पूरे मार्केट में सब लोग ये बोलते हैं कि 5 महीना तक ये लोग हिस्ट्री पढ़ाता है, 5 महीना तक ज्योग्राफी पढ़ाता है। अरे एक बात बताइए कि क्या 5 महीना तक शिक्षक जाकर क्लास में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ा रहे हैं, 5 महीना तक पढ़ा रहे हैं। आपके जैसा बेखती तो कर नहीं रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 5 महीना जाके। तो 5 महीना जाके पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ा रहे हैं। 5 महीना पढ़ा रहे हैं तो एक एक फैक्ट्स को लेकर पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए 5 महीने पढ़ा रहे हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने अच्छा कोई काम किया और उस काम के लिए आपका क्रिटिसिज्म होने लगे तो आप समझिए कि आप सही राह पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। और हमारा क्रिटिसिज्म क्या होता है? दूसरे, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन मिलता नहीं है, तो दूसरे इंस्टीट्यूट वाले क्या बोलते हैं कि 5-5 महीना तक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, 6-6 महीना तक हिस्ट्री पढ़ाते हैं। भाई, उसके अंदर वो पॉइंट्स है, वो डिटेल एनालिसिस है, वो डिटेल फैक्ट्स हैं जो कि 5 महीने 4 महीने का रिक्वायरमेंट है। इसीलिए हम लोग 5 महीने 6 महीने 7 महीने भी एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि उसके बाद वो क्वेश्चंस उनसे छूटते नहीं हैं और क्वेश्चंस लिखाते भी हैं। और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं आते हमारे यहाँ से, हमारे जो नोट्स में आंसर्स जो लिखाए गए हैं, हमारे छात्रों ने जो थिंकिंग किया है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, आजकल मार्केट में चल रहा है सब जगह कि क्वेश्चंस मेरे यहाँ से आया। अरे क्वेश्चंस बात तो वहीं से आएगा, सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएगा। आपने क्लास के अंदर छात्रों का मानसिक रूप से उस तरीके से छात्रों को मानसिक रूप से प्रिपेयर किया है कि नहीं? आपने छात्रों को उतना स्टैंडर्ड दिया है कि नहीं? वो क्वालिटी प्रोवाइड कराई है कि नहीं? एक बात समझिए, क्या हो रहा है, होता है कि कई जगह पे मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि पहले ही नोट्स दे देते हैं, पहले ही मटेरियल दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें से पढ़ के आओ, हम इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे और तुम लिख देना। अरे तुम पंगु बना रहे हो। ऐसे छात्र जब एग्जाम सेंटर पर जाते हैं ना तो गाली ही देंगे। मैं तो सिर्फ टॉपिक बताता हूँ और उस टॉपिक में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके नोट्स पहले से प्रिपेयर हैं। जब सारे छात्र एक ही नोट्स लिखेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? आपको लगता है कि सिलेक्शन होगा? आप जब नोट्स देखेंगे सभी छात्रों का लगभग एक जैसा होगा तो कॉपी चेक करने वाला नंबर नहीं देता है, यह मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैक्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके नोट्स कराते हैं और फिर छात्रों से इनरिचमेंट कराते हैं, फिर टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें अलग अलग पॉइंट्स देते हैं। एक ही नोट जब सारे छात्र लिखेंगे कैसे सिलेक्शन होगा? छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्र बेवकूफ़ बन भी रहे हैं। अरे मैंने तो देखा कई छात्रों ने कहा कि सर आप पहले नोट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, पहले मुझे नोट्स दे दीजिए, हम वही पढ़ के जाएंगे और वही लिखेंगे टेस्ट में और उसके बाद हमको नंबर दीजिएगा तो हम बड़ा खुश हो जाएंगे। हम जब नंबर देते हैं छात्रों को कम नंबर आता है, छात्र बड़ी दुखी होते हैं और मेहनत करते हैं, एग्जाम में खुश होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट में खुश होना या एग्जाम में खुश होना? आप ही बताइए। एग्जाम में खुश होना कि एग्जाम में मैं सही से लिख कर आया हूँ? एग्जाम में लिख के आने पर खुश होना, ना कि क्वेश्चन लड़ने पर खुश होना। क्वेश्चन लड़ने पर खुश और रिजल्ट आने पर खुश होना, है ना? ये इंपॉर्टेंट है ना। मेन तो अंतिम सत्य तो रिजल्ट ही है, रिजल्ट ही है, अल्टीमेट ट्रुथ रिजल्ट है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि नोट्स दे दिया, उसी में से लिखा, उसी में से पढ़ा, क्वेश्चन बना दिया और उसके बाद बोल रहा है क्या कि और नंबर भी अच्छा खासा दे दिया। छात्र एकदम एक उत्साह में है, एग्जाम में क्या लिखा है नहीं क्वेश्चन। और सारे छात्रों का सेम कॉपी,
कहाँ से नंबर आएगा? नहीं सिलेक्ट होंगे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। एक ही तरीके के नोट्स से लिखने वाले, जिनको पहले नोट्स बांटा गया है और सारे लोगों ने वही नोट्स लिखा है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी के साथ सिलेक्ट नहीं होंगे, नहीं होंगे सिलेक्ट। और उनका टाइम और ये अपॉर्चुनिटी सब लोगों ने अपने फायदे के लिए बर्बाद किया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है इन लोगों ने, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो छात्रों का जब तक मानसिक विकास नहीं होगा, ट्रेडिशन एक सर सिविल सर्विस तैयारी का जो होता है वो बिगड़ गया है सर, क्या? बिल्कुल पूरे तरीके से बिगाड़ दिया है कुछ लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए। गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं, जब तक छात्रों का मानसिक विकास नहीं होगा, थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगी। क्वेश्चंस दिया, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस देता हूँ और बोलता हूँ कि सोचो 10, मैं किसी भी छात्र से मेरे क्लास में पूछेगा, मैं बोलता हूँ 5 पॉइंट्स बताओ। 2 छात्र 1 पॉइंट बताते, कोई दूसरा 1 पॉइंट बताता है, कोई 1 पॉइंट बताता है। वो मेरे लिए कितना टफ होता है कि वो जो पॉइंट बोला है वो सही बोला है या नहीं बोला है, और तब जाकर थिंकिंग एबिलिटी जनरेट होती है, और तब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छात्र लिख पाएंगे। आपके छात्र पूरा मेंस में एकदम अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है, पूरा बहुत बेहतर लिख के आया है, क्योंकि उसी तरीके से हम प्रिपेयर ही करवाते हैं, एकदम उसी तरीके से। और ये तो कहने की बात होगी, रिजल्ट के समय देखिएगा, ये तो रिजल्ट के समय की बात होगी। मैं थिंकिंग एबिलिटी जनरेट करता हूँ कि आप बताओ क्या हो सकता है। मैंने एक पॉइंट लिखा, जैसे लेटर सपोज कि मैंने बताया शहरीकरण, अब इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, छात्रों से पूछता हूँ बताओ क्या हो सकता है। तो किसी ने बोला कि अच्छा इसका सोशल कॉज ये हो सकता है, इसका इकोनॉमिक कॉज ये हो सकता है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये हो सकता है, बताया छात्रों ने। इसका तो मैंने बोला कि चलो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बताओ क्या हो सकता है, तो एक छात्र ने बोला कि अच्छा ये हो सकता है। फिर मैं बोलता हूँ कि चलो एक बात बताओ कि ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने से क्या इथिकल कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं क्या, तो किसी ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। तब जाकर वो मेंटल एबिलिटी जनरेट होती है जो कि छात्रों को किसी भी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करती है। ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, समझना पड़ेगा छात्रों को भी और इंस्टीट्यूट वाले को भी, कि सिर्फ आप दूसरों का क्रिटिसिज्म करके आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये सिविल सेवा का एग्जाम है। जब तक मानसिक रूप से छात्र प्रिपेयर नहीं होंगे, जब तक उनकी थिंकिंग एबिलिटी जनरेट नहीं होगी, जब तक वो सोच नहीं पाएंगे, डायमेंशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने फायदे के लिए छात्रों की लाइफ के साथ खिलवाना। बड़ा लेग पुलिंग होता है आपका सर। कहा जाता है कि आप जो हैं वो अमीरों के कोचिंग हैं, फिर से है कि तरह तरह के कमेंट जो हैं वो कुछ लोग एकदम, कुछ लोग का तो टीम ही लगा हुआ है, टीम के भी मेंबर्स, IT टीम भी लगा हुआ है, जो कि एकदम लगातार आपका वीडियो जाएगा तो वो आंख मूंद कर जो है इससे पीछे पड़ जाएंगे। सर वो होता है सर, उन पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग सर एक कमेंट करते हैं, उसका भी निगेटिव प्रभाव पड़ता है। वो छात्रों के दोस्त हैं या शत्रु हैं? सबसे पहली बात बताइए कि लेग पुलिंग किसका होता है? जो आगे दौड़ता है। जो पीछे रहेगा उसका क्या लेग पुलिंग होगा, है ना? तो अगर आपका, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है तो आप सही रास्ते पे। अगर लेग पुलिंग हो रहा है, पूरी टीम लगी हुई है, मैं नाम भी जानता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या नाम है, ठीक है? वो हर जगह पे वही कमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये लोग IT सेल वाले लोग हैं, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप मोबाइल चेक करवा लो, IP एड्रेस चेक करवा लो, IT सेल वाले लोग हैं। मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, नाम भी मेरे पास, मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि क्या क्या नाम है। दूसरी बात, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तीसरी बात, महंगा कोचिंग जो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पैसा लेते हैं। पहली बात, एक बार पैसा लेके हम उनको लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। क्या मैंने कभी भी मैगजीन के लिए बच्चों से पैसा लिया? 3-3 साल से बच्चे मैगजीन ले रहे हैं, मैंने कोई 1 रुपया लिया है? कोई भी छात्र बोल दे मैंने टेस्ट सीरीज के लिए पैसा लिया है, मैंने 2-2 बार 3-3 बार टेस्ट सीरीज कराया, क्या उनके लिए पैसा लिया? PT का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, क्लासेज, कोई भी क्लास में जाकर मेरा कोई भी छात्र कर सकता है। क्या मैंने कभी कोई पैसा लिया? कोई चीज़ मैंने कभी अलाउ करने को लिए मना किया? कभी नहीं। जहाँ जिसको जो टॉपिक छूट गया है, जिस क्लास में करना है करो। चौथी बात आपको बता दूं कि बाजार समिति में जो हमने ब्रांच खोला है, इसमें हमने काफ़ी कम फीस रखा है। ये बता दूं क्योंकि मेरा रेंटल कम है, रेंट कम है, फीस कम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मात्र 25,000 रुपये में हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ करा रहे हैं। तो रेंटल कम होगा तो फीस कम होगा, रेंटल ज़्यादा होगा फीस ज़्यादा होगा, सिंपल सा बात है। यहाँ फीस कम है। और ये बोलने वाले लोग हैं, आप जब आगे बढ़ेंगे आपका भी क्रिटिसिज्म करते हैं, आपके भी 8-8 भाई बना देते हैं। मैं भी कभी कभी सुनता हूँ, और सभी को DSP और SP भी बना देते हैं। तो मतलब ये लोग एक ही गैंग के लोग हैं, है ना? ये सभी एक ही गैंग के लोग हैं। इनका कुछ मुखिया है, सरगना है,
और ये सरगना और मुखिया लोग मिलकर ऐसे लोगों का, क्योंकि इनका भंडाफोड़ हो जाता है, ये लोग तो मतलब हर चीज़ में, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन लोगों को पता है कि पैसा कहाँ गया है, घपला का पैसा, ऐसे लोग हैं। और क्योंकि वो घपला में खुद ही इन्वॉल्व थे, ये छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। इन्होंने पूरे छात्रों के कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ किया है। इन्होंने, ये वो लोग हैं जो कि आपको बोले कि जो अगर किसी तरीके का ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उसको हटा दिया जाए, एक मोनोपोली क्रिएट कर दें, और एक मोनोपोली क्रिएट करके छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए। जब आपके जैसे लोग, हम लोग के जैसे लोग हट जाएंगे इस सिस्टम से, तो उनकी मोनोपोली होगी, वो जैसे चाहेंगे वैसे पूरे सिस्टम को चलाएंगे। आपने देखा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर पहले बहुत सारी छोटे छोटे कंपनी थे, एयरसेल, यूनिनॉर, फलाना एक कंपनी आई जिसने पूरा फ्री कर दिया, और आप देखेंगे कि अब फिर मोनोपोली क्रिएट हो गए। और पहले वो फ्री के बाद फिर वो रेट बढ़ना शुरू हुआ, अभी सबसे ज्यादा रेट उसी का है। सबसे ज्यादा रेट है। तो ये लोग मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं कि बस उसके बाद ये लोग बच्चों को सिलेक्ट करें कि ये बच्चा है, पैसा देने लायक है, इसका सिलेक्शन करवाएंगे घपला करके, और नहीं तो नहीं करवाएंगे। फिर वो गरीब, वो जितना कहानी रिजल्ट खरीदना, रिजल्ट यही करते ही हैं लोग, जो आज तक कभी पढ़ा नहीं, गया नहीं। अरे कोचिंग खोलने के 2 महीने बाद इनका रिजल्ट हो जाता है। रिजल्ट मनीष सर, अगला 70वीं कोचिंग खोलने के 2 महीने के बाद इनका रिजल्ट हो जाता है सर। तो फिर रिजल्ट 70वीं का मनी आता है तो आपके यहाँ भी सर निगाह रहेगा? एकदम निगाह रखे, जिसको जहाँ निगाह रखना है। मैं तो पूरा खुला किताब हूँ, जिसको जहाँ निगाह रखना है। मेरे स्टूडेंट पढ़ी सरकार, स्टूडेंट्स के ऊपर निगाह रखे। ठीक है, एक बच्चे का मैं रैंक का जो जिसका आया है उसका मैं क्लास का ये रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सबके साथ मैं बताऊंगा। एक बच्चे का बैच नंबर, और उस बच्चे से आप जाकर पूछ लो, या उसके किसी दोस्त से पूछ लो कि ये क्लास में आता था कि नहीं आता था। मैं गारंटी के साथ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास दावा है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट्स हैं, और वैसे छात्रों का पुल है जो कि मेंस पहले लिख चुके हैं, और उन सारे छात्र अभी पेपर दे रहे हैं, मेंस में पेपर लिखा है, और मैंने देखा है उनकी क्वालिटीज़ को। इसलिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो सक्षम है रिजल्ट देने में, और रिजल्ट देंगे, इस बात की मैं पूरी दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो बता दें आपको, परफेक्शन IAS बिहार का सिविल सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान है, और लगातार जो फाइनल रिजल्ट है, जो आउटपुट है यहाँ का, आप देखते होंगे कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। 45% तक, पूरे वैकेंसी का 45% रिजल्ट 69वीं में हुआ। इससे पहले आप 68, 67, 66, 65 भी देख लें आप। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और वजह ये है, हम भी इसलिए इनका इंटरव्यू चलाते हैं, ऐड चलाते हैं, इसका वजह ये है कि ये सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो कि सिविल सर्विसेज के साथ होना चाहिए। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। अब अलग बात है, कंपटीशन है, बाजारीकरण है, उसका नफ़ा नुकसान सभी को झेलना पड़ता है। लेकिन आप एक बार जब सर दावा कर रहे हैं, जब यहाँ से रिज़ल्ट होता है तो विजिट ज़रूर करें एक बार, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि अंततः आपका ही रिजल्ट होगा, और रिजल्ट ही प्रमाण है कि आपने पढ़ाई किया। एक बात मैं बोलना चाहूंगा छात्रों के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है ना, वही बेस्ट अटेम्प्ट होता है। जब एक बार टाइम खराब हो जाता है ना, तो फिर वो छात्र कभी भी देखते हैं ना कि एक बार आपने रास्ता बना दिया, उस समय जो बनेगा और उसका टूट गया तो आप रिपेयरिंग करेंगे ना, तो वो कभी भी पहले के जैसा नहीं होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट इज योर बेस्ट अटेम्प्ट। आपको इसको बहुत थॉटफुली, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना है। तो सर ने जैसा बताया, और विजिट जरूर करें आप देखिए जरूर, यहाँ पर जो है यहाँ के नोट्स देखें, क्लासेस देखें कैसे होते हैं, और मेरा दावा है कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। और लोक लुभावना, वादा, गारंटी, दावा, इस सबसे बचे आप। सिविल सर्विसेज शॉर्टकट का नाम नहीं है। अंततः आपका रिजल्ट जो है वो 75% आपके मेहनत और अनुशासन के कारण ही होता है। 25% पे आप सब कुछ रख लें, कोचिंग रख लें, मार्गदर्शन रख लें, लक रख लें, लेकिन 75% तो आपका चुनाव और विषय वस्तु समझना
और उस दिशा में बढ़ना जो सिविल सर्विसेज मांगता है, उसमें 75% आपका ही योगदान है। तो किसी लाग लपेट में ना रहें, आत्मचिंतन करें, उसके बाद तैयारी में लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।